नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपके साथ कभी कोई सच्ची भूतिया घटना घटी हो तो कृपया उसे मेरे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी घटना को लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं आपकी उस सच्ची घटना को AI वीडियो में बदलकर सबके सामने लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि घटना कहाँ और किस जगह घटी थी, और चाहें तो अपना नाम भी बता सकते हैं या गुप्त भी रख सकते हैं। मैं आप सबके मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद। भूत को हुआ एक लड़की से प्यार। गांव का नाम था दुलीपुर, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ गांव की सीमा पर अकेला खड़ा था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे कोई आत्मा रहती है, लेकिन अब वो आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं, किसी का इंतजार करती थी। पहली रात अनजाना गीत। रात के करीब 12 बजे संध्या नाम की एक लड़की अपनी छत पर लेटी हुई थी। तभी उसकी नींद एक बहुत मीठे लेकिन उदास गीत से टूटी। चांदनी रात में तुझसे मिलने आया हूँ, पीपल के नीचे प्यार का दिया जलाया हूँ। संध्या चौंक कर उठी। यह आवाज कोई गा रहा था, लेकिन आवाज कहीं दूर से, शायद गांव की सीमा की तरफ से आ रही थी। इतना मधुर, इतना दर्द भरा गीत उसने कभी नहीं सुना था। दूसरी रात और करीब आता साया। अगली रात फिर वही गीत सुनाई दिया, लेकिन इस बार आवाज कुछ और पास थी। उसकी छोटी बहन बोली, दीदी क्या कोई हमें छत से बुला रहा है? संध्या ने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक बेचैनी सी पनपने लगी। तीसरी रात वही गीत, लेकिन इस बार संध्या को अपने नाम के साथ। संध्या, मैं तेरा इंतजार करता हूँ, पीपल के नीचे मैं तुझसे प्यार करता हूँ। डरी समी संध्या ने अपनी नानी से पूछा। नानी बोली, बेटा वो पीपल, वहाँ एक लड़के की आत्मा भटकती है, वीरेंद्र नाम था उसका। उसने 30 साल पहले एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन वो प्यार अधूरा रह गया। लड़का पीपल के पेड़ से लटक कर मर गया। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी लड़की का इंतजार करती है, लेकिन वो अब हर उस लड़की को बुलाता है जो उसकी प्रेमिका जैसी दिखती है। 5वीं रात मुलाकात आत्मा से। अब संध्या को रात में नींद नहीं आती थी। 6ठी रात उसने वही गीत फिर सुना, लेकिन इस बार वो आवाज बेहद पास से आई। संध्या, एक बार आ जाओ, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस देख लो मुझे। वो जैसे किसी सम्मोहन में बंधी हुई घर से बाहर निकली, गांव की सीमा पार की और पहुंची उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। वहां एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़े में लिपटी, चेहरा शांत लेकिन आंखें उदासी से भरी हुई थीं। तुम कौन हो? संध्या ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वो हूँ जिसे प्यार कभी नसीब नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है मेरी अधूरी कहानी पूरी हो सकती है। प्रेम या फंसाव? उसके बाद हर रात संध्या पीपल के पास जाती रही। वो आत्मा अब इंसान की तरह उससे बात करने लगी थी। वो उसे पुराने गीत सुनाता, अपनी अधूरी कविता सुनाता। धीरे धीरे संध्या को भी उस आत्मा से लगाव होने लगा। उसे अब डर नहीं लगता था जैसे कोई उसे समझ रहा है, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन एक रात आत्मा बोली, संध्या अगर तू सच में मुझसे प्यार करती है तो इस जीवन को छोड़ मेरे साथ आ जा। एक बार आत्मा बन जा, हमेशा के लिए। अंतिम रात निर्णय। उस रात संध्या घर नहीं लौटी। अगले दिन लोग पीपल के पास पहुँचे। वहाँ बस उसकी चप्पलें मिली और पेड़ पर एक लाल दुपट्टा उलझा हुआ था। कुछ लोगों ने बताया कि उस रात उन्होंने 2 परछाइयां देखी थीं, एक लड़का और एक लड़की, जो साथ साथ पीपल के पीछे गायब हो गए। अब कई साल बीत चुके हैं, लेकिन दुलीपुर में जब भी अमावस की रात होती है कोई गीत सुनाई देता है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, वो साथ मेरे चल दी, पीपल के नीचे मेरी अधूरी कहानी पूरी कर दी। गांव की लड़कियां अब रात में बाहर नहीं निकलती। कहते हैं अब वो आत्मा अकेला नहीं, बल्कि अब 2 प्रेमी आत्माएं पीपल के नीचे साथ रहती हैं और शायद किसी नए चेहरे की तलाश में हैं। अगर यह कहानी रात को पढ़ रहे हो और कोई धीमा सा गीत सुनाई दे तो छत से मत झांकना, कहीं वो तुम्हारा नाम लेकर ना पुकारे।